इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 4.1 के उदाहरण संख्या 4 और इसके आगे के भागों को देखेंगे। आइए समझते हैं उदाहरण 4 क्या है। कह रहा है कि उदाहरण संख्या 4 है कि प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि 7 के पावर n माइनस 3 के पावर n 4 से विभाजित होता है। हमें यह पता करना है कि 7 के पावर जो n है और माइनस 3 का पावर जो n होगा वो n का मान चाहे कुछ भी रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, कुछ भी रखिए आप, तो उसका मान क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि n बराबर 1 के लिए n बराबर कितना पर 1 पर हम चेक करते हैं। तो p इसको 1 मान लेते हैं और 7 के पावर 1 माइनस 3 के पावर क्या हो जाएगा 1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 बराबर कितना जाएगा 4। और ये 4 जो है ये 4 से क्या होता है, 4 से विभाजित होता है। विभाजित होता है। देखिए अगर ये 4 से अगर विभाजित हो रहा है तो ये सत्य है कि असत्य हो गया, सत्य हो गया, ये सत्य है। अब n बराबर हम क्या मान के चलेंगे कि इतना पर, तो मान लेंगे कि माना कि p n बराबर 7 के पावर n माइनस p, यहाँ पर n बराबर k लेके चल रहे हैं ना, तो यहाँ पर k लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा हमें, हाँ n बराबर, देखिए जो भी इसमें n रहता है ना उस n के जगह पर हमको k लेके चलना होता है, तो n बराबर k पर हम लेके चल रहे हैं। तो माना कि जो p k होगा वो क्या हो जाएगा 7 के पावर k माइनस 3 के पावर k। जो यहाँ पर 7 के पावर n माइनस 3 के पावर जो n है उस n के जगह पर हमें क्या भरना है, k भर देना है। तो 7 के पावर k माइनस 3 के पावर k भी 4 से विभाजित होगा। चार से विभाजित, ये हम लोग क्या कर लिए, मान लिए। इसमें दो चीजों को सत्य होना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ये 4 से विभाजित होता है तो 7 के पावर k माइनस 3 के पावर k बराबर, इसको हम 4a मान लेते हैं, 4a माना, और लिखेंगे ये भी क्या हो जाएगा, सत्य है। क्या है, सत्य मान लेते हैं। अब हमें n बराबर क्या पर लेके चलना होगा, k प्लस 1 पर चेक करना होगा। कितना पर, तो p k प्लस 1 बराबर क्या जाएगा 7 के पावर k प्लस 1 माइनस 3 के पावर k प्लस 1 भी 4 से विभाजित होगा। सिद्ध करना है, क्या करना है हमें, ये हम बात हमें सिद्ध करना है। यहीं पर लिख देते हैं, चलिए हटाइए, यहीं पर लिख देते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। इस बात को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो 7 के पावर k प्लस 1 जो होगा माइनस 3 के पावर k प्लस 1 जो होगा वह 4 से क्या होगा, विभाजित होगा। जब भी सिद्ध करने के लिए आता है तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। जो पहले था ना t बराबर k पर, इसको समीकरण नंबर हम 1 मान के चलते हैं। इसको हम चेंज कर देते हैं कलर, इसको हम समीकरण 1 मान लिए हैं। अब जब भी हमको प्रूफ करना है तो हमको इसी के मार्फत चलना पड़ेगा, ठीक ना। क्या कि देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 7 के पावर k प्लस क्या चाहिए, हमको 1 चाहिए, ठीक है। तो इसमें 7 के पावर क्या है, k है, तो पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, 7 के पावर k माइनस 3 के पावर k बराबर 4a है। हम क्या करें कि यहाँ पावर जो है k प्लस 1, इस यहाँ पर पावर तो यहाँ पे k प्लस 1 हो जाए। यानी कि हमको पता है कि गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। गुना में पावर कब, जब बेस बराबर होगा तब। यानी इसमें हम 7 से गुना कराएंगे तब जाके k प्लस 1 होगा। तो दोनों तरफ 7 से गुना कर देंगे, दोनों तरफ 7 से
गुणा करने पर, जैसे ही 7 से गुना करेंगे तो 7 के पावर के गुना का जाएगा 7 माइनस 3 के पावर के गुना 7 बराबर 4a गुना का जाएगा 7, ये ना होगा। ये हो जाएगा 7, यहाँ पावर 1 है तो गुना में पावर जुड़ता है तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 7 गुना 3 के पावर k और बराबर हो जाएगा 7 चौका 28a हो जाएगा, यही होगा। अब क्या करना है कि 7 के पावर k प्लस 1 बराबर 28a है तो 28a ये माइनस में पड़ जाएगा, क्या जाएगा तो 7 इंटू 3 के पावर क्या जाएगा k। अब इसका मान हम इसमें LHS भर देंगे, क्या करेंगे इसमें हम, हाँ यहाँ पे भर लेंगे हम इसको। अगर हम समीकरण 2 मान लेते ज़्यादा बेहतर होता है, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। और 7 के पावर k प्लस 1 का मान कहाँ भर देंगे हम, समीकरण 2 में। लिखेंगे कि 7 के पावर k प्लस 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या है 7 के पावर k प्लस 1 माइनस 3 के पावर k प्लस 1। 7 के पावर जो k प्लस 1 है उसके पर क्या लिख सकते हैं हम, बोला जाए 28a प्लस 7 इंटू 3 के पावर k माइनस ये हम 7 के पावर k प्लस 1 की जगह पर ये चीज लिखे, देखिए 7 के पावर k प्लस 1 की जगह पर क्या था हमारे पास 28a प्लस 7 गुने 3 के पावर k था, इसके जगह पर हम इसको भर दिए, माइनस है तो और 3 के पावर k प्लस 1। हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको 28a प्लस 7 गुना 3 के पावर k माइनस 3 के पावर k गुना हम 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। काहे कि गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, तो हम अलग अलग कर लिए इसको। यहाँ से 28a प्लस इसमें भी 3 के पावर k है और इसमें भी 3 के पावर k है, कॉमन ले सकते हैं क्या हम, तो 3 के पावर जब k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा 7 माइनस ये 3 के पावर k निकल तो क्या बच जाएगा 3, तो ये आ गया हमारे पास 28a प्लस 3 के पावर k गुना 7 में से 3 गया। क्या अब हम सब में से कॉमन ले सकते हैं, 4 क्यों नहीं ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं सब में से, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, 4 कॉमन लेंगे तो वहां क्या बच जाएगा 7a प्लस में क्या बच जाएगा 3 के पावर k। और कोई भी संख्या अगर 4 के मल्टीपल में है इसका मतलब वह 4 से कट रहा है, किसी भी संख्या में अगर 4 से गुना हो रहा है तो वह संख्या 4 से क्या होगा, तो इसीलिए कह सकते हैं किसकी जगह पर लाए हैं हम, इसकी जगह पर लाए थे, तो इसीलिए कह पाएंगे कि 7k प्लस 1 माइनस 3k प्लस 1 ये बराबर क्या आ गया हमारे पास 4 इंटू 7a प्लस 3 के पावर k। ये 4 का मल्टीपल में तो 4 से विभाजित होता है, इसीलिए कह पाएंगे कि 7 के पावर k प्लस 1 माइनस 3k प्लस 1 4 से विभाजित, 4 से विभाजित होगा। ये हम लोग सत्य साबित कर दिए, इसको भी विभाजित होगा, तो इसीलिए कह देंगे कि n पूर्णांक n प्रत्येक, इसीलिए प्रत्येक धन पूर्णांक n, प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए 7 के पावर n माइनस 3 के पावर n 4 से विभाजित होगा। देखिए गणितीय आगमन के सिद्धांत में होता क्या है कि पहले हमको 1 पर साबित करना होता है, कब, जब यह शुरुआत से रहेगा तब। अगर मान ली कोई कंडीशन में अगर 1 दिया ही ना रहे, 2 से दिया रहे तो हमको 2 साबित करना पड़ेगा पहले,
फिर उसके बाद बीच का कोई टर्म लेते हैं जिसको हम के कहते हैं, n बराबर के पर हम उसको साबित करेंगे, सत्य मान लेंगे, हम सत्य मानना पड़ता है आपको। और तीसरा कंडीशन है के प्लस वन पर उसको क्या करना होता है, प्रूफ कर देना होता है। अगर ये तीन कंडीशन प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब है कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से वो सभी के लिए क्या होगा, सत्य होगा। उदाहरण संख्या 5 कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं n के लिए सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, जहां x क्या है, माइनस एक्स से क्या है, बड़ा है। जो x का मान लेना है वो कहां से लेना है, हमको माइनस एक्स से बड़ा लेना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि p बराबर हम n बराबर 1 पर लेके चलेंगे, कितना पर, n बराबर 1 पर सबसे पहले लेके चलते हैं। तो 1 पर हम चेक करेंगे यहाँ पर p1, ये p1 का है, हम लिखते हैं, देखिए देखिए e होता है pn, क्या होता है, बहुपद को हम लोग px से सूचित कर रहे थे क्लास 10th में, तो ये भी एक तरह से बहुपद का ही रूप है। तो यहाँ पर हम pn लेते हैं और ये हो जाता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ हम n मानते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर pn हमेशा p1 लेके चलेंगे, तो इसमें n की जगह क्या भर देंगे, हम 1 भर देंगे। ये बात आप समझते चलिएगा। तो p1 बराबर क्या हो जाएगा, जहां जहां n है वहां वहां क्या भरेंगे हम, तो 1 प्लस एक्स के पावर 1 बड़ा या बराबर होगा 1 प्लस 1 इंटू एक्स। क्या ये सत्य है कि नहीं है, तो इसको देखिए कि 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स तो सत्य है, काहे कि यहाँ पर इक्वल का भी साइन लगा हुआ है, बड़ा या बराबर, ये तो बराबर हो गया दोनों, तो लिखेंगे इसीलिए n बराबर 1 पर क्या है, n बराबर 1 पर सत्य है। n बराबर 1 पर सत्य होता है, तो अब हमें n बराबर k पर भी सत्य मानना होता है। क्या करना होता है, तो n बराबर k पर हम कल्पना करते हैं, या तो आप कल्पना कर लीजिए या मान लीजिए, हम कल्पना करते हैं कि p, और यहाँ पे क्या लेंगे हम, n के जगह पर अब हम क्या रख रहे हैं, k रखेंगे। हम कल्पना कर लेते हैं कि जो हमारा पहला था सत्य था, अब जो हम मान रहे हैं वो भी क्या है, सत्य है। तो p हम कल्पना करते हैं कि p जो k है उसके अब भरिए 1 प्लस एक्स, n के जगह पे क्या भर देंगे हम, k, ये n के जगह क्या भर देंगे हम, k भर देंगे, बड़ा होगा या बराबर होगा 1 प्लस के एक्स। तो हम कल्पना करते हैं कि e भी क्या होगा, सत्य होगा। देखिए एक पर क्या हम लोग करते हैं, एक पर सत्य चेक करते हैं, के पर हम लोग मान लेते हैं कि नहीं ये भी सत्य होगा, और के प्लस 1 पर क्या करते हैं, उसको हम प्रूफ कर देते हैं। तो अब यहाँ पर इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 काम आएगा। अब n बराबर k प्लस 1 पर p k प्लस 1 प्लस एक्स, जहां जहां n है क्वेश्चन में उसके जगह क्या भर देना होगा, k प्लस 1 बड़ा बराबर 1 प्लस के एक्स है ना, के एक्स नहीं, के प्लस 1 एक्स, के प्लस 1 इंटू एक्स। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, चलिए सबसे पहले हम क्या किए बताइए, एक पर हम इसको सत्य साबित कर दिए, और के पर क्या कर लिए हम लोग, मान लिए कि सत्य है, और k प्लस 1 पर क्या करना है, हमें सिद्ध कर देना है कि ये चीज होता है। और अगर ये साबित हो जाता है तो कह देंगे ये सभी के लिए सत्य है। जब भी साबित करना होगा तो अब हमें क्या करना होगा कि हमको चलना होगा लेकर के, किससे, समीकरण 1 से लेकर चलना होगा, हमको बीच वाला से लेकर चलना पड़ता है। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि समीकरण 1 से चल रहे हैं, हम कहाँ चल रहे हैं, समीकरण 1 क्या था हमारे पास, 1 प्लस एक्स टू दी पावर क्या था, के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस। अब आप सोचिए कि इस वाले से हमको सेकंड समीकरण 1 से हमको इस पे जाना है,
वन प्लस एक्स मेरे पास है, यहाँ पर के है और हमें चाहिए के प्लस, तो हमें के प्लस वन कैसे प्राप्त होगा बताया जाए। के प्लस वन कैसे प्राप्त होगा जी? जैसे 2 के पावर 5 है और हमें 2 के पावर 6 चाहिए, यानी 5 प्लस हमें 1 चाहिए, तो इसका मतलब 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि बेस बराबर होता है तो गुना में पावर क्या होता है। अगर हम इसमें 1 प्लस एक्स से गुना कर दे तो पावर 1 जुड़ जाएगा, तो दोनों तरफ 1 प्लस एक्स से गुना करने, अगर 1 प्लस एक्स से हम दोनों तरफ गुना कर दें तो ये था, गुना का जाएगा 1 प्लस एक्स होगा, बड़ा होगा 1 प्लस के एक्स में कितना से गुना करना होगा हमें 1 प्लस एक्स से, इसका पावर तो 1 है, बेस बराबर होता है तो पावर क्या होता है, तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर हो जाएगा के प्लस, और ये बड़ा बराबर होगा, इसको गुना कर दीजिए, अब एक से गुना करा देंगे तो क्या जाएगा 1 प्लस के एक्स, नहीं समझ में आया, ये जो एक है ना इस एक से दोनों में गुना कराएंगे, 1 गुने 1 बराबर प्लस है तो 1 गुने के एक्स बराबर के एक्स प्लस, अब इस एक्स से इन दोनों में गुना करा देंगे तो एक्स गुने 1 बराबर एक्स, एक्स गुने के एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, तो यहां से समझिए 1 प्लस एक्स के पावर क्या आ गया के प्लस 1, देखिए 1 प्लस एक्स के पावर क्या के प्लस 1, बड़ा बराबर, अब इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग 1 प्लस, अभी यहां से आप देखिएगा कि इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लिए हम, क्या ले लिए x कॉमन ले लिए, तो x कॉमन अगर खींचेंगे यहां से तो यहां से क्या बच जाएगा k बचेगा, प्लस यहां से क्या बच जाएगा 1, और फिर प्लस में क्या जाएगा के एक्स स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोला जाए। हमें क्या प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था कि 1 प्लस के एक्स से बड़ा होगा। एक एग्जाम्पल समझिए कि जैसे 7 है, ये बड़ा होगा 3 प्लस 2 से, हाँ या ना, 3 प्लस 2 का मतलब, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि 3 प्लस, चूंकि जो 3 प्लस 2 होगा वो बड़ा किससे होगा, 3 से बड़ा होगा, नहीं समझे बात आप, 7 और 3 प्लस 2 का मतलब 5, 5 से बड़ा 7 है, तो 7 बड़ा है कितना से 5 से, यानी कि इस मान लीजिए हम इसको दो टर्म में लिखे हैं, 3 प्लस 2 लिखे हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये बड़ा होगा किससे 3 से, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें का अगर हम कोई पार्ट अगर हम हटा देते हैं तो उससे भी बड़ा होगा ये, नहीं समझे बात, 3 प्लस 2 है, इसमें से 2 हम हटा दिए तो 3 से बड़ा होने लगेगा ये, और ये भी हम कह सकते हैं कि जो 7 होगा वो जो फर्स्ट वाला जो 7 था ये हमारा, ये इससे बड़ा होने लगेगा, इसी बात का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि चूंकि 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर ये बड़ा होगा इतना वाला भाग से 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स से, ये बात समझ में आया या नहीं आया, देखिए इतना दूर को हम मान लेते हैं, आप समझिए 5 मान लिए, हम क्या मान लिए, और इसको हम मान लेते हैं, इतना दूर को हम मान लेते हैं 3, क्या मान लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं ना कि 5 प्लस 3 जो होगा वो 5 से बड़ा होगा, ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर लिए, हम मान लिए। अब आप बात समझिएगा कि 5 प्लस 3 का मतलब 8, 8 हुआ, 8 से बड़ा कौन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 10 ई बड़ा अगर इससे है तो साथ ही साथ 10 बड़ा भी होगा, 5 से भी बड़ा होगा, कह सकते हैं।
चलिए अब यहाँ से हम इसीलिए कह पाएंगे क्या, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर के प्लस 1, ये जो टर्म है ये बड़ा है किससे, 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर से बड़ा है, और ये पूरा का पूरा टर्म किससे बड़ा है, 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स से बड़ा है। ये पूरा का पूरा टर्म इस बीच वाला से बड़ा था कि नहीं था, और ये पूरा टर्म किससे बड़ा है, इससे बड़ा है, यानी कि फाइनली इससे ही का आया, बड़ा ही आ रहा है, और सब बराबर का निशान छूट गया यहाँ पर। इसीलिए हम कह पाएंगे कि 1 प्लस एक्स के प्लस 1 पावर के प्लस 1 जो होगा ये बड़ा हो और बराबर हो सकता है किसके, 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स के, और इस तरह से क्या हो गया, ये सत्यापित हो गया, प्रूफ हो गया। प्रूफ हो गया तो हमको एक लाइन यहाँ पर लिखना होता है कि ये n जो है सभी प्राकृत n के लिए यही लाइन क्या करना होगा, लिख देना था कि ये सत्य होगा। ठीक है, चलिए आगे उदाहरण संख्या 6 है कि सिद्ध कीजिए कि सभी n बिलोंग्स टू n। ये छोटका n जो होता है वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है और बड़का n जो होता है नेचुरल नंबर को। दो इंटू 7 के पावर n प्लस 3 गुने 5 के पावर n माइनस 5, 24 से क्या हो रहा है, भाज्य यानी कि 24 से कट रहा है। सबसे पहले इसको किस पर चेक करेंगे हम, n बराबर 1 पर चेक करेंगे। यहाँ पर इसको P1 कर लेते एक बार, P1 क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू 7 के पावर n है तो 7 के पावर क्या लिखना पड़ेगा हमको, जहां जहां पर n है उसके जगह पर क्या भरना होगा, हमें 1 भरना होगा। क्या भरना होगा, प्लस 3 इंटू 5 के पावर n माइनस 5 के पावर 1 माइनस 5, 2 गुना 7, 2 सत्ते कितना जाएगा, इंटू का मतलब गुना होता है, दशमलव नहीं होता है, 7 दूनी का, और यहाँ पे 5 तिहाई माइनस कितना 14 और 15 कितना होगा 29, माइनस कितना होगा बराबर 24। तो 24 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसे लिख देंगे कि इसीलिए n बराबर 1 पर सत्य है। n बराबर 1 पर क्या है, अब हमें क्या करना होगा कि n बराबर k पर मानना पड़ता है। तो हम कल्पना करते हैं, हम कल्पना करते हैं कि Pn, यहाँ पर Pn जब क्या भर देना होगा, k भरना होगा। क्या भरना होगा, और जहां जहां उसमें n है, इसमें जहां जहां पर भी n है वहां वहां क्या भरना होगा, k भर देना होगा। तो 2 इंटू 7 के पावर k प्लस में 3 इंटू 5 के पावर k माइनस 5 भी 24 से क्या होगा, 24 से भाज्य होगा यानी विभाजित होगा, 24 से विभाजित होगा। ये हम क्या कर लिए हैं, कल्पना कर लिए हैं। अगर ये 24 से कटता है तो इसका मतलब है कि 2 7 के पावर k प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर k माइनस 5 बराबर 24 ए आएगा। 24 से कटने का मतलब क्या है कि 24 के पहाड़ा में आएगा, 24 का मल्टीपल होगा, 24 के गुना में आएगा, हाँ या ना। तो अब यहां से क्या करेंगे, हम किसको समीकरण मान लेते हैं, 1 नंबर, कोई दिक्कत यहां तक। अब हमें क्या पे प्रूफ करना होगा, n बराबर k प्लस 1 पे चलना पड़ेगा हमें। p k प्लस 1, जहां जहां n है वहां वहां क्या भर देंगे, 2 इंटू 7 के पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 के पावर k प्लस 1 माइनस कितना जाएगा बराबर, चाहे इतना से इतना, 24 से क्या होगा, 24 से विभाजित होगा। ये बात तो सिद्ध करना है,
इसको क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ये बहुत आसान होता है। इसमें आपको दो तीन पैटर्न है, समझ लीजिए कि पहला नंबर है कि शुरुआत में एक पे सिद्ध करना होता है। एक पे कब सिद्ध करेंगे, जब वो नेचुरल नंबर रहेगा तब सिद्ध करना है। अगर कहीं बॉन्ड लगा दिया कि नहीं आप एक से नहीं दो से मान लेना है, तो आपको दो से ही लेके चलना पड़ेगा। फिर क्या हमको के का मानना होगा, के मानते हैं कि के पे भी क्या होगा, ये सत्य होगा। और तीसरा हमें के प्लस वन पे प्रूफ कर देना होता है कि नहीं ये चीज है, ये सभी के लिए क्या होगा, सत्य होगा। अब हमें ये चीज प्रूफ करने के लिए कि 24 से कटता है, हमें समीकरण एक का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा, तो समीकरण एक से चलेंगे हम। समीकरण एक से आप ध्यान दीजिएगा। समीकरण एक में क्या है, 2 इंटू 7 टू द पावर के प्लस 3 इंटू 5 के पावर क्या है, के माइनस क्या है 5 बराबर 24 ए। यही था ना समीकरण एक है। समीकरण एक को थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं इसका। समीकरण एक को हम लिखे हैं। अब आप दिमाग लगाइए कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर के पावर प्लस वन चाहिए, 7 के पावर के प्लस क्या चाहिए, 1 चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 7 के पावर के है। अगर हम 7 से गुना कर देंगे तो उसमें पावर 1 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ दोनों तरफ 7 से गुना करने पर, 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, 7 के पावर के गुना क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 सते 5 के पावर माइनस 7 बचे बराबर 24 सते 168 ए। 24 सते, हाँ 24 का 7 बार पढ़िएगा तो 168 आ जाता है। अब यहाँ पर गुना में क्या है, पावर गुना है और पावर में क्या है, पावर ऐड होगा कब, जब बेस बराबर होता है तब। 2 7 के पावर बेस बराबर है तो के प्लस क्या आ जाएगा पास, प्लस 21 इंटू 5 के पावर के माइनस कितना है और बराबर 100 ए। अब क्या करेंगे हम कि इसको छोड़ देंगे, बाकी सबको उस साइड ले जाएंगे। ये हो जाएगा 2 इंटू 7 के पावर के प्लस 1 बराबर 168 ए था। 21 गुने 5 के पावर के प्लस में उस साइड जा करके, तो 21 इंटू 5 के पावर के और माइनस 35 से ऊपर जाके क्या जाएगा, प्लस में 35 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि इस जो पी के प्लस 1 है, इस इसके अंदर हम इसका मान भर देंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि पी के प्लस जो 1 था, ये पी के प्लस 1 हमारे पास क्या है, 2 इंटू 7 के पावर के प्लस 1 प्लस में क्या है 3 गुने 5 के पावर के प्लस 1 और माइनस में क्या है 5 है। अब क्या करना है हमें कि जहाँ पर 2 इंटू 7 के पावर के है उसके जगह पर ये वाला पार्ट क्या करेंगे, आप भर देंगे। तो 168 ए माइनस हो जाएगा 21 इंटू 5 के पावर के प्लस में कितना हो जाएगा, ये वनली किसके जगह पर ले आए हैं हम, तो ये इसके जगह पर ले आए हैं। ये इतना पार्ट जो आया है ये वनली किसके जगह पर आया है, 2 गुने 7 के पावर के प्लस 1 के जगह पर आया है। बाकी सब चीज़ों को ज्यों का त्यों हम लोग क्या करेंगे, उतारते चले जाएंगे। के प्लस 1 माइनस 5, इसको लिख पाएंगे हम 168 ए माइनस 21 गुना 5 के पावर के। अब 35 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, चाहे इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं माइनस प्लस 3 गुना 5 के पावर के, और गुना हम लिख सकते हैं 5 के पावर 1, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से
और माइनस ये 30 वाला, ये 35 और ये 5, 35 में 5 चला जाएगा, कितना बचेगा? तो प्लस देगा, कितना लिखना पड़ेगा? 30 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ समझते हैं 168 ए, उस 30 को पहले लेके चले जाते हैं, प्लस में क्या हो जाएगा? 30 माइनस कितना रह जाएगा हमारे पास? 21 गुना 5 के पावर के प्लस ये 5 से गुना कर देंगे, 3 में 5 दिया ये, और इंटू हो जाएगा 5 के पावर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो 168 ए प्लस में 30, दोनों में से 5 के पावर के हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो माइनस में अगर हम 5 का पावर के अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, तो -5 के पावर जैसे के कॉमन लेंगे तो यह माइनस में लिए हैं, तो यहाँ से माइनस यहाँ पर क्या जाएगा? प्लस, ये निकल जाएगा, क्या बचेगा? 21 प्लस यहाँ पर क्या आएगा? माइनस, माइनस कॉमन निकालने पर माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह पर माइनस आता है। इतना हो गया। अब यहाँ से 5 के पावर के निकल जाए तो क्या बचेगा? 15 बचेगा। तो यहाँ से जाएगा 168 ए प्लस में 30 माइनस 5 के पावर के और गुना में कितना बच जाएगा? 6। अगर हम 6 कॉमन ले लें, इस इतना पार्ट में से बोल रहे हैं, अगर हम क्या कॉमन ले लें? 6 कॉमन ले लें, तो प्लस में अगर हम 6 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है 5 माइनस हो जाएगा 5 के पावर के। अच्छा, माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो 168 क्या जाएगा? ए माइनस, अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं? तो ये 6 हो जाएगा और ये उलट जाएगा, 5 के पावर के माइनस क्या जाएगा? 5, 5 के पावर के माइनस क्या जाएगा? जो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस में था वो क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर जाएगा 168 ए माइनस 6, और जो 5 के पावर के -5 होता है, यह 4x के बराबर होता है। आप यहाँ पर कुछ भी मान रखिएगा तो किसका मल्टीपल हो जाएगा? 4 का मल्टीपल हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल 5 के पावर 1 रखेंगे तो 5 होगा, 5 में से 5 गया, 0 भी 4 से कटता है। 5 के पावर 2 रखेंगे -5, 5 बचे, 25 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 20 4 से कटता है। 5 के पावर 3 रखिएगा, 125 में से 5 जाएगा, 120 भी कटता है। 5 के पावर 4 कीजिएगा, 625, 625 में से 5 कटेगा तो 620, वो भी 4 से कटता है। यानी कि हमें यह बात पता चल गया है कि 5 के पावर के -5 जो होगा वह 4x के बराबर होगा, यानी कि 4 का मल्टीपल होगा। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं? इनटू क्या लिख सकते हैं? 4x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कोई दिक्कत यहां तक? कारण दे देते हैं यहाँ पर, चूंकि में लिख देते हैं कि चूंकि 5 के पावर के -5 बराबर 4 का गुणज, 4 का, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा 168 ए माइनस 6 चौका 24x, और अगर हम 24 कॉमन ले लें तो 24 का कितना बार में 168 आएगा? 7 बार में, और 24 निकल जाए तो क्या बचेगा? x, यानी कि पूरे के मल्टीपल में क्या आ गया? 24 आ गया। तो इसीलिए हम कह पाएंगे कि जो p k+1 है 24 का गुणज है। 24 का क्या है? या 24 से भाज्य है। और ये क्या हो गया? हम क्या कर दिए? हम इसको प्रूव्ड कर दिया। हमें ये बात प्रूव करनी थी कि जो p k+1 है, यानी कि 2 गुने 7 के पावर k+1 प्लस 3 गुने 5 के पावर k+1 माइनस 5 जो होगा वो 24 से क्या होगा? भाज्य होगा। उदाहरण नंबर 7 है कि सिद्ध कीजिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का जो स्क्वायर होगा वो n के पावर 3 बटा में कितना होगा? 3। तो सबसे पहले हमको कितना पर चेक करना होता है? n बराबर 1 पर। तो p1 लेके चेक करेंगे हम। एक टर्म लेना है, 1 ले, कितना टर्म? 1 का स्क्वायर बराबर, लास्ट में चले जाएंगे, क्या है हमारे पास यहाँ पर? ये बड़ा निशान था ना, फिर क्या है? 1 का पावर 3 बटा में 3। इसको आगे सॉल्व करें तो 1 बड़ा होगा कितना से? 1 बटा में 3 से। जाहिर सी बात है, अगर दोनों तरफ गुना करा तो इधर 3 और इधर 1 होगा, तो ये सत्य है कि सत्य आया? सत्य है।
इसीलिए अब हम n बराबर क्या पर, k पर, तो इसमें हमको मानना पड़ता है, हम कल्पना करते हैं कि p यहाँ पर k ना, k बराबर क्या जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n की जगह पर k भर देना होगा, k का स्क्वायर, ये बड़ा होगा किसके, k के पावर 3/3 से सत्य होगा। ये हमें क्या मानना होता है, हाँ कि ये सत्य होगा। इसको हम लोग कल्पना करके चलते हैं और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमको n बराबर कितना पे चेक करना है, k+1 पर, तो यहाँ पर p k+1 क्या आ जाएगा हमारे लिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k का स्क्वायर, ठीक है। और एक टर्म और आगे बढ़ा देंगे, कर देंगे हम k+1 का स्क्वायर, ये बड़ा हो जाएगा किससे, k+1 के पावर 3/3। ये सिद्ध करना है, क्या करना है, हमें इस बात को क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसमें दो टर्म आ गया, एक LHS और एक RHS, हम LHS लेके चलेंगे, ठीक ना। LHS में हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k का स्क्वायर प्लस k+1 का स्क्वायर। यही हमको LHS से लेकर के चलना है और हमको RHS को क्या करना है, प्रूफ कर देना है। चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इसी को समीकरण 1 में माने थे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 k का स्क्वायर जो है वो k के पावर 3 प्लस क्या है, 3 से बड़ा है। इसके जब हम क्या लिख पाएंगे कि k के पावर k के पावर 3/3 से वो बड़ा है ना। चलिए तो इसको ऐसा करते हैं कि इसको समीकरण 1 से लेके चलना पड़ेगा हमें, क्या कि हमको जोड़ना है, इसमें बराबर होता तो काम चल जाता। समीकरण 1 से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा k के पावर 3/3 से। अब इसमें दोनों तरफ क्या जोड़ना होगा हमको, दोनों तरफ k+1 का स्क्वायर जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k का स्क्वायर प्लस k+1 का स्क्वायर। ये बड़ा होगा किससे, k के पावर 3/3 प्लस k+1 का, इसी से बड़ा होगा, यही ना होगा। चलिए इसको अब सॉल्व करते चलते हैं, इस साइड वाले को, चूँकि RHS को सॉल्व करना है, 1 लिख इसको, k के पावर 3/3 प्लस k+1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा k के पावर 3 प्लस 3 हुआ ना यहाँ पर। इसका एलसीएम ले लेते हैं, पहले क्या करते हैं हम, एलसीएम लेंगे, बटा में क्या आ जाएगा, बटा में इसका 1 आएगा तो एलसीएम ले लेंगे हम, 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। यहाँ से हो जाएगा k के पावर 3 प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू k+1 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ से k का पावर 3 प्लस 3 इंटू k+1 का होल स्क्वायर निकाल देंगे तो क्या जाएगा k² प्लस 2k+1, यही होगा, बटा में क्या जाएगा 3। अब इसको क्या करना है कि हमको गुना कराना होगा। चलिए यहाँ से देखिए, k के पावर 3 प्लस 3 से गुना करा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 k² प्लस 3 दूनी का
6 के प्लस कितना होगा 1 और बटा में कितना हो जाएगा 3। ये जो है आपका k प्लस 1 का होल क्यूब है। क्या है? इसका होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा, पहले वाला का क्यूब करते हैं, फिर दूसरे वाला का क्यूब करते हैं, प्लस 3ab होता है फॉर्मूला में। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू में आता है a प्लस, इसी फॉर्मूला पे बैठा रहे हैं हम। तो पहले वाला क्यूब फिर दूसरे वाला क्यूब प्लस 3 इंटू पहला गुना दूसरा और फिर पहला प्लस दूसरा। तो ये हो जाएगा k का पावर 3 प्लस 1 का पावर 3 प्लस 3k इंटू का हो जाएगा k प्लस 1 होगा। तो ये हो जाएगा k के पावर 3 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3k होगा। समझ में आ रहा है? ये सब सेम रखे 3k से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या होगा 3 इंटू के बराबर क्या होगा 3k। इसको सरिया के लिख लेंगे हम 3k के पावर 3 प्लस में 3k का स्क्वायर प्लस में 3k और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वहां पर सब चीज सेम मिल रहा है, k के पावर 3 प्लस 3k स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वहां पर 6k है। और हमें अगर 3k होता तो उसको हम कहते हैं कि k प्लस 1 का होल क्यूब है। तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, बराबर k के पावर 3 प्लस 3k स्क्वायर प्लस इसको 6k को हम क्या कर सकते हैं 3k प्लस 1 और प्लस में 3k कर सकते हैं अलग हम नहीं बटा में कैसे 3 होगा 3 इंटू के स्क्वायर 3k स्क्वायर अब 3 दूनी कितना होगा 6k होगा और 1 या 3 होगा। अच्छा यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो इसको हम क्या करते हैं इसको हम क्या लिखिए कि k का पावर 3 लिख दिए प्लस में 3k स्क्वायर लिख दिए प्लस 6k को हम क्या लिख पाएंगे 3k प्लस और फिर 1 कर दिए। तो हम क्या कमी कर दिए, इसमें से 3 हटा दिए हैं, 3k को पीछे लिख दिए। ये 3 है तो इसको हम 1 लिखे हैं, तो और इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा हमको 2 जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ तक के पार्ट को यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो पार्ट है इसको हम क्या कह पाएंगे k प्लस 1 का होल क्यूब कह पाएंगे। प्लस में क्या है 3k प्लस 2 बटा में कितना 3। इसको हटाते हैं इधर वाला को, ये समझाने के लिए था। चलिए अब आप समझिएगा कि ये वाला जो होगा, ये जो पार्ट आया है ये सदैव किससे बड़ा होगा, जब दो चीज जुड़ता है, जब दो चीज आपस में क्या हो जुड़ रहा हो, तो पक्का है कि ये k प्लस 1 का होल क्यूब बटा में 3 से ही हमेशा क्या होगा। जैसे आप समझिएगा 8 प्लस 5 करेंगे, ये हमेशा 8 से भी बड़ा होगा और 8 प्लस 5 से भी क्या होगा। ये जो 8 प्लस 5 जो है, जब दो संख्याएं जोड़ी जाती है तो पहला से भी बड़ा होगा और दूसरे वाले से भी क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो पार्ट आया हमारा इससे क्या है, अरे ये तो हमारे जिससे लेके चले थे, यानी कि ये वाला जो पार्ट है हमारा इसके जगह पर हम क्या भर देंगे, इससे बड़ा भर देंगे हम। तो इसीलिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का जो स्क्वायर है वो बड़ा था किससे, इससे बड़ा हो जाएगा। k के पावर 3 प्लस हमको ऐसे करना था जी, ठीक है। हमको यही ना सिद्ध करना है कि k प्लस 1 का पावर 3 बटा 3 ना सिद्ध करना था ना, इतना बराबर क्या हम सिद्ध कर पाए कि k प्लस 1 बटा में 3 के पावर
के प्लस 1 बटा में इसका पावर 3 और बटा में 3, ये सत्य है, प्रूव्ड हो गया। देखिए क्या करना था कि हमको यही बात सिद्ध करना था, के प्लस 1 का पावर 3 बटा में 3, ये तो हम लेके आए थे। फिर से समझ लेते हैं कि n बराबर पहले 1 पर ले चलेंगे, p1 बराबर क्या होगा, 1 का पावर 2, 1 का पावर 2 यहाँ से लेके चल रहे हैं हम, इसमें एक टर्म ले रहे हैं, ठीक ना, 1 का पावर 2 बड़ा होगा, यहाँ पे 1 भर देंगे तो 1 का पावर 3 बटा में 3, यानी कि 1 बड़ा होता है 1/3 से, सत्य है। अब हम क्या करते हैं कि n बराबर k पर हम कल्पना करते हैं कि p k जो होगा इस सबको भरते जाएंगे, जहां पर n है वहां पर क्या भर देंगे हम, k, यहाँ पर कहा जाएगा k का पावर 3 बटा में 3। अब हम k प्लस 1 को लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर सब k तक आएगा और फिर k प्लस 1 भर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k प्लस 1 का पावर 3 बटा में 3 हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ये पार्ट हमें सिद्ध करना है। समीकरण 1 से हम चले थे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 k का स्क्वायर बड़ा होगा किससे, k का पावर 3 बटा में 3 से। दोनों तरफ क्या कर दिए हम, k प्लस 1 स्क्वायर क्यों जोड़े हैं, क्योंकि LHS में हमको क्या चाहिए था, k प्लस 1 का स्क्वायर चाहिए था, तो हम इधर जोड़ेंगे तो इस साइड हमको जोड़ना पड़ेगा, इस साइड वाला को ज्यों कहते हैं छोड़ दिए, इधर वाले को हम हल करते हुए चले हैं। k का पावर 3 बटा में 3, पहले एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का कितना होगा एलसीएम, 3, 3 से 3 एक बार में गुना करेंगे तो सेम रह जाएगा, प्लस 1 से 3 बार में 3 से गुना करेंगे 3 इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। k का पावर 3, इसको 3 लिखेंगे, इसको स्क्वायर को खोल देंगे हम, तो k का पावर 2 इंटू 2k प्लस, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठा दिया, बटा में क्या है 3, k का पावर 3, अब इसको 3 से गुना कर दें, 3 गुने k बराबर 3k स्क्वायर प्लस 3 दूनी की 6 प्लस k हो जाएगा, 3 का एक बार में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किए हम कि k का पावर 3 को रहने देंगे और इसको क्या करेंगे कि हम k प्लस 1 के रूप में बैठाने का प्रयास करेंगे, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है k का पावर 3 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, इसको हम लिख दिए k प्लस 1 का होल क्यूब लिख दिए। अब इसमें क्या क्या कमी था, तो यहाँ पर 3k ना होकर 6k था, तो 3 के हमको जोड़ना भी पड़ेगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, हमको इसमें 2 और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इस पूरे को हम कह पाएंगे k प्लस 1 का होल क्यूब, और यहाँ से क्या जोड़ दिए हम 3k प्लस 2। अगर दो चीजें जुड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि दोनों जो जुड़ रहा है ना वो दोनों से बड़ा होगा, जैसे 8 5 13, 8 से भी बड़ा होगा और 5 से भी क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इससे ही क्या चीज है, छोटा है, यानी कि इससे क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ से जो हमको ये मान रखा हुआ था कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जो सिद्ध करना था, इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, जो इसको लिखेंगे और बराबर में ये बात हमें क्या कर दी, हम सिद्ध कर दी, क्योंकि हम लेके क्या चले थे RHS, इस पार्ट को हम लोग इसमें क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए, इस तरह से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। उदाहरण 8 देख लेते हैं, छोटा सा है। सबसे पहले n बराबर 1 पर चेक करेंगे, a b के पावर n की जगह क्या भरना होगा, 1 बराबर a का पावर 1 गुने b के पावर, तो ये ab बराबर ab हो जाएगा, सत्य है कि नहीं है, तो ये सत्य है। अब हमको कल्पना करना होगा n बराबर k पर, n बराबर हम कल्पना करते हैं कि ए बी का पावर, जहां जहां n है वहां क्या भरेंगे, k बराबर a का पावर k इंटू बी के पावर k पर सत्य होगा, क्या होगा, ऐसा हमको मानना पड़ता है। अब क्या पर चेक करना है हमें, n बराबर k प्लस 1 पर हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी कि p k प्लस 1, यानी कि हो जाएगा ए बी के पावर n की जगह पर क्या भर देंगे, k प्लस 1 बराबर a का पावर k प्लस 1 इंटू बी के पावर k प्लस, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए, जब भी हमको सिद्ध करना होता है इसी टर्म से लेकर चलना था, समीकरण इसको 1 मान लिए, ठीक ना, समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ए बी का पावर k बराबर a का पावर k इंटू बी के पावर, यही था। अगर हम ए बी से गुना कर रहे हैं दोनों तरफ किससे गुना कर रहे हैं, दोनों तरफ ए बी से गुना करने पर
ए बी के पावर के इंटू क्या करेंगे ए बी, इसका पावर कितना है 1 बराबर ए के पावर के इंटू बी के पावर के इंटू ए बी, गुना कर दिए। इस गुना में पावर को जुटता है जब कब बेस बराबर हो तब, तो ए बी के पावर क्या हो जाएगा ये के प्लस 1 बराबर ए के पावर के गुना ए को यहाँ ला सकते हैं हम इंटू बी के पावर के गुने बी, इसका ये बेस सेम है तो क्या होगा, क्या होगा गुना में पावर, तो ए का पावर के प्लस 1 इंटू बी के पावर के प्लस 1, इस तरह से क्या हो गया सत्यापित हो गया। इसीलिए ए बी के पावर के प्लस 1 बराबर ए के पावर के प्लस 1 इंटू बी के पावर के प्लस 1 क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। और नीचे हम लाइन को लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि n के लिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, चाहे इसको लिख दीजिए कि ए बी के पावर n बराबर a के पावर n b के पावर n सत्य होगा कब, यदि n बिलोंग्स टू n का मतलब नेचुरल नंबर जो होगा उसके लिए हमेशा क्या होगा सत्य होगा। और आगे प्रश्न है, ये प्रश्न को अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे।